सियासी पारा तो काफी हाई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भले ही टिकट डिक्लेयर करने में अभी तक पशुपेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसने अपने पत्ते खोल दिए हैं। विजयपुर और बुधनी को जीतकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी खोई हुई जनाधार को दोबारा हासिल करने का पूरा प्रयास कर रही है। तो बीजेपी उपचुनाव में भी कांग्रेस को कोई मौका देने के मूड में कतई नहीं दिख रही है। दोनों खेमों का दावा है कि इस बार जनता उसका साथ देगी। कुल मिलाकर उपचुनाव की लड़ाई ने प्रदेश का जो सियासी पारा है इसे हाई कर दिया। एक रिपोर्ट इसी पर आधारित है, आप जरूर देखें। बुधनी में रमाकांत भार्गव का मुकाबला राजकुमार पटेल से। विजयपुर में रामनिवास रावत वर्सेस मुकेश मल्होत्रा के बीच जंग। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। रविवार को कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने बुधनी सीट से राजकुमार पटेल को टिकट दिया है, जबकि विजयपुर विधानसभा सीट पर मुकेश मल्होत्रा पर भरोसा जताया है। बुधनी विधानसभा सीट पर जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की साख दांव पर है, तो वहीं विजयपुर सीट पर रामनिवास रावत के सामने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने की चुनौती है। बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद इस्तीफे से खाली हुई है, जबकि विजयपुर सीट कांग्रेस नेता रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने और विधायक पद से इस्तीफे के बाद खाली हुई है। बीजेपी इन दोनों सीटों पर जीत के दावे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हमने पूरी रणनीति बनाई है। जनता बीजेपी के साथ है और भारी बहुमत से बुधनी का उपचुनाव भी हम जीतेंगे और केवल बुधनी नहीं, विजयपुर भी। विकास एक मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा। विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। विजयपुर में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस भी प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद खुलकर मैदान में आ गई है। कांग्रेस का दावा है कि विजयपुर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ है और बुधनी भी इस बार कांग्रेस के खाते में आने वाली है। मुद्दा बहुत है और पूरे क्षेत्र में सड़कें टूटी हुई पड़ी है, बिजली के खंभे टूटे हुए पड़े हैं, काफी समस्या है क्षेत्र में। आज तक विकास हुआ नहीं है कहीं यहाँ पर। इस बार पूरी पार्टी तैयारी कर रही है और सभी लोग हमारे साथ में हैं, तो इस बार परिणाम अच्छे आएंगे और चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी कांग्रेस पार्टी। अब तो मैदान में हम लोग कैंडिडेट्स हैं और 18 साल के मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है उसके खिलाफ ये चुनाव होने वाला है, क्योंकि रोजगार दे नहीं पाए। दिया क्या, वन माफिया, रेत माफिया, भू माफिया, तमाम तरह का माफिया राज है। अब जनता ने सोचा है कि शिवराज जी दिल्ली चले गए, तो अब कम से कम इस माफिया राज से हम मुक्ति पाएं, और कांग्रेस पार्टी ने जो वहाँ के आम कार्यकर्ताओं की मांग के अनुरूप वहाँ पर टिकट दिया और निश्चित रूप से चुनाव जोरदार होने वाला है और कांग्रेस पार्टी वहाँ पर विजय होने वाली है। विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। सरकार की सेहत पर चुनाव नतीजों का हालांकि कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए इसके परिणाम दूरगामी होंगे। बुधनी बीजेपी का गढ़ है जिसे बीजेपी बरकरार रखना चाहेगी। वहीं विजयपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है, बीजेपी इसे भेदना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस अगर बुधनी में जीतने में कामयाब रही तो बीजेपी की बड़ी हार होगी और विजयपुर में कांग्रेस की जीत रामनिवास रावत के दल बदल पर सवाल खड़े करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।